ભગવાન શિવજી ભગવાન કૃષ્ણના મહાન ભક્ત છે। કૃષ્ણના દર્શન હજી તો જન્મ લીધો ત્યાં દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા અને મહારાજના દર્શન કરવા માટે થઈ ભગવાન શિવજી સ્ત્રી સ્વરૂપ લઈને આવ્યા હતા। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। इसके पीछे ऐसी कथा है कि एक बार माता पार्वती श्रृंगार सज रही थी और रात्रि का समय था। तो भगवान शिव जी ने पूछा कि इतनी रात है और आप तैयार क्यों हो रहे हो, श्रृंगार क्यों सज रहे हो। और तब पार्वती जी को पूछा तो पार्वती जी ने कहा कि आज तो भगवान कृष्ण रास रचाने वाले हैं और उसमें रास खेलने के लिए जाना है, इसलिए अभी श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान ने जैसे ही सुना कि कृष्ण रास खेलने वाले हैं तो मन में जिज्ञासा हुई, इच्छा हुई कि मुझे भी रास का दर्शन करना है, मुझे भी कन्हैया के साथ महारास खेलना है। तो बोला मैं भी चलूंगा। पार्वती जी ने कहा आप वहां पर आकर क्या करोगे, वहां पर सिर्फ लड़कियां ही जाती, लड़के नहीं जाते। अरे पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें ले जाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। रे एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। जय हो श्री राधे।
मेरे गण बहुत प्रिय है, मैं कैलाश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तो अब रहो यहीं अपने गणों के साथ। भगवान बोले तू जो बोले, जैसा बोले, जितना बोले वो सब करूंगा, लेकिन मुझे ले जा, मुझे आना है। भगवान ने जिद की कि तुम मुझे ऐसा बना दो कि कोई मुझे पहचान ही नहीं पाए कि मैं लड़का हूं या लड़की, मुझे भी गोपी बना दो। अब कृष्ण के रास में गोपी और कान की कथा कल हमने सुनी थी कि आत्मा यानी कृष्ण और इंद्रिया यानी गोपिया। अब आत्मा और इंद्रिया हमारे अंदर एक ही है, दो दो नहीं होती, दो आत्मा देखे कहीं, तो इसलिए दूसरे पुरुष की बात यहाँ पर मना की। अगर आना है तो गोपी बनना पड़े, क्यों? क्योंकि गोपी निष्काम भाव है। भगवान शिव जी बोलते हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ऐसी सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। भगवान ने क्या कहा? बोले मुझे साड़ी वगैरह पहना दे, गोपी बना दे और मुझे साथ में ले जाओगा ब्रजराज। कन्हैया पूछेगी ये कौन है तो बता देना मेरी सहेली। भगवान बोले मैं आपकी सहेली बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ले जाओ। ऐसा बता दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, जय हो जय हो जय हो। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। और एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। भगवान शिव जी को साड़ी पहनाई, चूड़ा बनाया यानी बाल को बांध के गोल गोल बनाते वो, वैसे चूड़ा पहनाया, बाल बनाए, साड़ी पहनाई। और भगवान चल रहे तो उन्हें देख के मैया हंस रही है, क्योंकि अपने पति को साड़ी में चलता देख के कौन सी पत्नी नहीं हंसेगी। तो देख के पार्वती जी हंस रही है कि देखो तो कैसे ठुमक ठुमक चल रहे हैं। हंस के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहार जाओ इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। एक दिन आए मुरारी आई गए हैं इस रूप में। अब आई बात समझ में कि एक दिन भगवान कृष्ण भी आपके लिए इस रूप में आए थे। कौन से? मोहिनी स्वरूप। हम सब ने कथा सुनी थी कि भगवान हरिनारायण को भगवान शिव ने कहा कि मुझे आपका स्त्री स्वरूप देखना है। तो भगवान के ठीक है, स्त्री बन के आ गए तो भगवान शिव पहचान भी नहीं पाए। तो एक दिन आपके लिए बन के आए थे, आज आप उनके लिए बन के जाओ। तो फिर रासवान को साड़ी पहनाई और मैया पार्वती भगवान शिव जी को लेके गोकुल में आए। और रास में सब लोग आते चले जा रहे, भगवान देखते चले जा रहे कि हर गोपी आ गई, कोई गोपी नहीं आई, ऐसा तो नहीं। उतने में ये नई गोपी दिखी, ये गोपी तो कभी नहीं आई, ये कौन है? तो भगवान
भगवान का ध्यान गया, अब रास गोल गोल घूम रहा है, भगवान उस तरफ है और शिव जी इस तरफ है। तो भगवान खेलते खेलते इधर उधर से देखते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। भगवान ने घूंघट डाला हुआ, लाज निकाली हुई, तो भगवान बार बार देखना चाहते थे। उतने में भगवान की घूंघट के अंदर से भगवान के सांप जी ने बाहर मुंह निकाला और कन्हैया देख गए। हाँ, पता चल गया कौन है, ये नई गोपी नहीं है, ये गोपा है। भगवान समझ गए। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध बोले भोलेनाथ रे। बजाई बंसी सुध बुध बोले स्वामीनाथ रे। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, जैसे हमारा रास खत्म होता है तो फिर अंत में स्पीड बढ़ती जाती है और फिर अंत में छंद आते हैं। तो ऐसे ही ऐसी स्पीड बढ़ाई तो भगवान शिव जी पहले कभी खेले नहीं, तो स्पीड में खेलने गए तो साड़ी भी सिरक गई और सारा वेशभूषा खुल गई। सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए और एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। जैसे ही साड़ी खिसक गई, मुंह खुला हो गया, भगवान शिव जी ने कृष्ण को, कृष्ण ने शिव जी को देख लिया। अब शिव जी शर्माए कि किधर जाऊं। अब भगवान मुस्काए कि आपको आना ही था तो खुद आ जाते, गोपी बनने की क्या जरूरत थी। और जैसे ही भगवान ने कहा कि गोपी बनने की क्या जरूरत थी, और पार्वती जी के सामने देखा, तू तो कहती थी ना यहाँ पर गोपियां आ सकती है, ये तो कह रहे हर कोई आ सकता है। पार्वती जी के सामने बड़ी बड़ी आंखें निकाल के गुस्सा करे कि ऐसे ही आने देती, मेरी फजीती तो नहीं होती। और तब से भगवान गोपेश्वर नाम से जाने लगे। हाँ, दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर बड़ा नाम रे। दीन दयालु तेरा तब से बड़ा है गोपेश्वर नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा तब से वृंदावन बना धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा तब से बड़ा है वृंदावन धाम रे। परमानंद कहे त्रिपुरारी, परमानंद कहे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गोकुल में आ गए। ओ गोकुल में आ गए। अरे एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। ओ गोकुल में आ गए। अरे एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। अरे पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। ओ गोकुल में आ गए। ओ गोकुल में आ गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की।